कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये हमें कहना नहीं चाहिए। अखिलेश जी एक पार्टी के मालिक हैं और जिनको ये बना रहे हैं, चाहे कोई भी हो, ये नौकर हैं, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। कहूंगा कि सगाई किसी और से हुई, लगन किसी और की चढ़ी, हद भी किसी और की लगी, लेकिन बरमाला यादव जी के डर गई। भूपेंद्र यादव कैबिनेट में श्रम मंत्री हैं, उन्होंने कितना यादवों के लिए क्या कदम उठाए, ठोस कदम, जो यादवों के लिए कोई योजनाएं जो चलाई हैं, कोई एक योजनाएं ऐसी बताते हैं कि उनकी जातिगत अगर बात करते हैं तो आप लोग हमें अभी जातिगत आधार पर तोल देंगे कि यादव है इसलिए ये बात कर रहे हैं। तो ओबीसी की अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब ये झुंझुना है, चुनावी झुंझुना जिसे कहते हैं। ओबीसी की एमबीबीएस की सीटें कहाँ गई, ओबीसी की नौकरी कहाँ गई, ओबीसी की लिटरल एंट्री कहाँ गई। लिटरल एंट्री पे सब उन्हें हाई कास्ट को ही रखना है। ओबीसी की जो बच्चे हैं 14 से पहले 550 में ओबीसी के बच्चों का एडमिशन हो जाता था डॉक्टरी में, वो कहाँ गए। तो सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी इस देश में है तो ये क्या नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चर्चाओं का दौर खत्म हुआ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा के जो कयास लगाए जा रहे थे, नाम घोषित होते ही उत्तर प्रदेश की राजनीति भी प्रभावित हुई। लग रहा है कि पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बनाया और जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई तो राजनीति में हलचल शुरू हो गई। मैं इटावा में हूं और इस समय मैं इटावा के पक्के तालाब चौराहे पर हूं। मेरे साथ यहां पर वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और कुछ यादव भी हैं और कुछ वो लोग हैं जो सामान्य तौर पर राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और यह जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम घोषित होते ही इनके विचार और भाव क्या हुए और राजनीति में कैसा बदलाव देख रहे हैं। क्या नाम है सर आप? राजू यादव। राजू जी, आप पेशे से क्या? एडवोकेट है। एडवोकेट है। क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में मोहन यादव पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया और मुख्यमंत्री बनाया, आपको क्या महसूस हुआ है? यादव पे जो मुख्यमंत्री बनाया है, इनका निशाना कहीं और है और बनाने से खुशी हुई है, यादव समाज में खुशी की बात है। और यहाँ उत्तर प्रदेश में अब इनकी दोहरी चाल है इस चीज को लेके। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में यह प्रभावित होगा मामला कि जिस तरह से मोहन यादव पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जो जताया है, मुख्यमंत्री बनाया, क्या ओबीसी को प्रभावित करने की कवायद है या यादवों को भी तोड़ा? नहीं, उससे कोई विशेष कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या यह मैसेज परिवारवाद को लेकर के? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है बिल्कुल। क्या नाम है सर? संजीव यादव। संजीव जी, मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री, कभी इटावा के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहे जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह नाम घोषित करते ही क्या लगा कि भरोसा मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मोहन यादव? डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाए जाने पे पहले तो मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। एक बात कहूंगा कि सगाई किसी और से हुई, लगन किसी और की चढ़ी, हद भी किसी और की लगी, लेकिन बरमाला यादव जी के डर गई। मैं उनको उनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश को एक नया आयाम स्थापित करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यादव समाज पे गौरव करता हूं कि डॉक्टर मोहन यादव को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति प्रभावित? अभी तो कुछ नहीं कह सकते। भारतीय जनता पार्टी का यादव पे भरोसा या ओबीसी का कहीं और ने? ओबीसी पे। यस। क्या लग रहा है कि इससे जो जिस तरह से कहा जाता है कि केवल यादवों की पार्टी समाजवादी पार्टी, क्या यादवों की पार्टी भाजपा भी हो सकती है? नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है और ना क्या कहते हैं, केवल ओबीसी पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए यादव को बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का ये जो स्ट्रोक है, ये पूरे हर जगह चर्चा का विषय बिल्कुल बन गई है। क्या लगा आपको कि आपके समाज पर भाजपा का भरोसा कितना अच्छा है? भारतीय जनता पार्टी को यादव समाज में डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक कुशल नेतृत्व वाली टीम, जो कि एक मध्य प्रदेश को नया आयाम स्थापित करने के लिए बनाया गया है, तो यही भरोसा है उनको मोहन यादव जी पे। क्या नाम है सर? आदित्य गोविंद यादव। आदित्य जी, आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या लग रहा है कि मोहन यादव का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषित होते ही कितना राजनीति में परिवर्तन दिखाई? मैं आपको बता दूं कि देश के अंदर इससे पहले भी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, इससे पहले कई बार
यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है और मैं नए मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी ये ओबीसी का जो कार्ड खेल रही है, तो ये बता दे कि असली प्रश्न ये है कि वो कितना पिछड़ों को नौकरियां दे रहे हैं, कितना रोजगार दे रहे हैं। सवाल इस चीज का आता है, ना कि ये। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव कैबिनेट में श्रम मंत्री हैं। उन्होंने कितना यादवों के लिए क्या कदम उठाए, ठोस कदम, जो यादवों के लिए कई योजनाएं जो चलाई हैं। कोई एक योजनाएं ऐसी बताते हैं कि उनकी जातिगत अगर बात करते हैं तो आप लोग हमें अभी जातिगत आधार पर तोल देंगे कि यादव है इसलिए ये बात कर रहे हैं। लेकिन मैं पिछड़ों के लिए बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी, समाजवादी आंदोलन जो है वो पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है, दबे पिछड़े लोगों के लिए है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि हम पिछड़ा पावे 100 में 60, वो कहावत आपने सुनी होगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठे वादे जुमले करना उन्हें आता है, वही उनने मध्य प्रदेश में किया है। एक कठपुतली के तौर पे साबित होंगे मुख्यमंत्री, और कुछ नहीं। लेकिन मुख्यमंत्री पद, हालांकि मोहन यादव 3 बार के विधायक उज्जैन से और शिक्षा मंत्री रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या कठपुतली साबित होंगे या वाकई अपना प्रशासन कर? मैंने आपको बताया कि कैबिनेट में, माननीय मोदी जी के कैबिनेट में जो भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपने एक पहल कहीं दिखा दी होती, एक काम कर दिया होता। तो यादव समाजवादी पार्टी के साथ शुरू में था, है और रहेगा। ये समाजवादी पार्टी नेताजी के द्वारा बनाई हुई है। ये हम लोग, सारे लोग, समाजवादी लोग जितने भी हैं, यादव आप सोचें कि कहीं अलग हट जाएगा, कहीं जाने वाला नहीं है। वो समाजवादी पार्टी के साथ है। क्या नाम है? आशीष पटेल। आशीष जी, मोहन यादव का नाम आया, एक हलचल शुरू हुई, उत्तर प्रदेश में भी चर्चा शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का यह स्ट्रोक माना जाए या फिर ओबीसी को रिझाने? नहीं, ओबीसी की अगर सबसे बड़ी कोई दुश्मन पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। अब ये झुंझुना है, चुनावी झुंझुना जिसे कहते हैं। ओबीसी की एमबीबीएस सीटें कहाँ गई, ओबीसी की नौकरी कहाँ गई, ओबीसी की लिटरल एंट्री कहाँ गई। लिटरल एंट्री पे सब उन्हें हाई कास्ट को ही रखना है। ओबीसी की जो बच्चे हैं, 14 से पहले 550 में ओबीसी के बच्चों का एडमिशन हो जाता था डॉक्टरी में, वो कहाँ गए। तो सबसे बड़ा अगर कोई विरोधी इस देश में है तो ये क्या नाम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये हमें कहना नहीं चाहिए। अखिलेश जी एक पार्टी के मालिक हैं और जिनको ये बना रहे हैं, चाहे कोई भी हो, ये नौकर हैं। ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अगर इस देश में सबसे बड़ा कोई हितैषी है बैकवर्ड का, तो वो माननीय नेताजी रहे, विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे, जिन्होंने हम लोगों को आरक्षण दिया। और आज आरक्षण पे कुंडी मार के कौन बैठा है? भारतीय जनता पार्टी बैठी है। लेकिन भरोसा मोहन यादव पर, मोहन यादव शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, 3 बार के विधायक हैं। आपको नहीं लग रहा है कि क्या एक तरह से यादव पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का एक संदेश देने? नहीं, संदेश क्या, वो 2024 का एक जुमला है कि 15 लाख आ गए तो उन्होंने बना दिया है कि भाई ये लो यादव दे दिया। लेकिन पावर या ताकत किसे देंगे? यूपी में भी तो है केशव प्रसाद मौर्य, क्या स्थिति है बैकवर्ड की, दुनिया देख रही है। अगर कुछ पावर तो दें, बनाया है, चलिए पावर दीजिए। मुख्यमंत्री की पे अपनी खुद की पावर है। यार हम ये कहना नहीं चाहते पावर, मतलब जो है मुख्यमंत्री तो क्या कहते हैं, पावर सिर्फ 2 ही बिरादरियों पे है, एक ही मान लो। लेकिन अगर सबसे ज्यादा नुकसान इस देश में किसी ने किया है, बैकवर्ड, दलित और अल्पसंख्यक, क्या इस सरकार ने किया है, जो 2014 का सरकार है। तो परिवर्तन कुछ नहीं दिखाई देता है उनके बनने के बाद? राजनीति नहीं, वो जुमला है। परिवर्तन सिर्फ इतना है कि मतलब जो है माननीय अखिलेश जी को उगता हुआ देखते हुए कि ये लग रहा है ये पीढ़ी है जो पिछड़ा दलित संघ का गठजोड़ है, कहीं उनका नुकसान ना कर दे, ये इसलिए वो एक झुंझुना लाए हैं, एक अपना कठपुतली लाए हैं। मेरे ख्याल से व्यक्तिगत मेरा कहना है कि जो डॉक्टर आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं, वो सिर्फ इनकी कठपुतली हैं। क्या नाम है? सचिन यादव। सचिन जी, मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, क्या परिवर्तन है उत्तर प्रदेश में भी प्रभावित? उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव नहीं है। पहले मैं मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी, उनको मैं बधाई दूंगा। लेकिन आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार आपने स्कीम देखी होगी, चाहे किसी देश की किसी भी यूनिवर्सिटी की बात रही हो,
किसी भी कॉलेज की बात रही हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात रही हो, प्रोफेसर बनाने की बात रही हो, पिछले दरवाजे से अगर कोई आता है तो आप लोग जानते हैं कौन आता है। उसमें कोई भी दलित और पिछड़ा आपको मिलेगा नहीं। और आप देखिए कि ये राजनीति जो 24 के पहले ये लोग खेल रहे हैं, उसका जवाब जनता देने वाली है 24 में। और आप लोग भली बात जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश कितना मजबूत है और आने वाले समय में जो गठबंधन होगा उसी की जीत होने वाली है। लेकिन यादव पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा भी तो मिलेगा कि परिवारवाद से हटके भारतीय जनता पार्टी सभी पर भरोसा, हर जात पर भरोसा। नहीं, परिवारवाद की तो बात ही नहीं आती है। परिवारवाद की इसलिए बात नहीं आएगी कि 36 नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इनके या तो उनके सुपुत्र या सुपुत्रियां अभी पद पर बैठी हुई हैं, और वो भी आप जानते हैं कि देश के गृह मंत्री जी के सुपुत्र किस टेस्ट को एलिजिबल करके आए हैं वहां पर। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या क्या कहाँ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो इसलिए दलित और पिछड़ों का जो हक मानने का भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। अगर हमारे मुख्यमंत्री को बना दिया है, मोहन सिंह जी को अगर मुख्यमंत्री वहां बना दिया है, तो आप ये मान लीजिए कि ये कहीं ना कहीं 2024 को देखते हुए बनाया होगा, लेकिन इसका असर होने वाला नहीं है क्योंकि जनता सब समझती है। क्या नाम है सर? आलोक दीक्षित। दीक्षित जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में मोहन यादव, क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का यादवों पर भरोसा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ी जातियों के लिए को बरगलाने के लिए, वोट परसेंट बढ़ाने के लिए इस तरह के उन्होंने प्रयोग किए हैं। देश की राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू बन गई हैं तो उससे आदिवासियों को क्या फायदा हुआ? हमें तो नहीं लगता। आज भी उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उनकी जमीनें सरकार कब्जा रही है, पूंजीपति लोग नए नए कानून सरकार बना रही है। तो यादव मुख्यमंत्री बना दो या जात बना दो, हम समाजवादी लोग हैं। वो समाजवादियों ने तो जात तोड़ने की बात की। जब आप पीयूसी बेच रहे हैं, पब्लिक जितने आपने सब बेच दिए, आप यादव को बना के आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। आप जो हमारी समाजवादी पार्टी मांग कर रही है जातिगत गणना की जाए, क्या लग रहा है आपको कि जो ये नहीं चाहते। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई फर्क आने वाला है? 24 में कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? जनता बहुत समझदार हो चुकी है, वो समझ चुकी है इनके शासनकाल में 10 साल में कुछ लोगों को ये धर्म के नाम पर बरगला कर या जाति के नाम पर कोशिश कर रहे हैं, पर लगभग देश के बहुत से राज्यों से ये खत्म हो चुके हैं। साउथ में लगभग हर राज्य से खत्म है, बंगाल से खत्म है। लेकिन 3 राज्यों में उन्होंने धार्मिक मुद्दे उठाए। और बहुत, मैं ये भी कहना चाहता हूँ बहुत जिम्मेदारी से कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ हुई हैं, और जहाँ पर समय ज़्यादा मिला, वोटिंग के बाद कम से कम 1 महीने या 15 दिन या 20 दिन का टाइम मिला, वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई। कर्नाटक में क्यों नहीं हुआ? लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सरकार कांग्रेस की थी, फिर इसके बाद यहाँ पर सरकार राजस्थान में भी कांग्रेस की थी। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो केवल ये कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति कितना प्रभावित होगी। ये बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में जो अगर इन्होंने और देखा कि और जातियां भी इन्हें नहीं मिलने वाली हैं, यादव की नहीं कोशिश कर रहे हैं। अब ब्राह्मणों पर, मैं ब्राह्मण हूं और समाजवादी पार्टी में हूं, और ब्राह्मणों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं भाजपा सरकार में हुई हैं। तो हम आप ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बना दो, पर हमें तो यहाँ पर तो हम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। क्या नाम है? हैप्पी यादव। हैप्पी जी, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनते ही आपको क्या लग रहा है, कितना राजनीति पर परिवर्तन आने वाला? नहीं, ये एंड टाइम पे बनाना क्या कोई उसका पहलू नहीं है। अरे एंड टाइम क्या, मुख्यमंत्री बना दिए गए, अब तो पूरा 5 साल चुनाव आ गए ना, अब चुनाव तो अभी भी हुए विधानसभा। वो इसलिए बना दिया कि साधने के लिए। भाजपा हमेशा करती है लोगों को पीछे करने की राजनीति, कि हमने इसको आगे कर दिया है तो अब सब लोग साथ हम लोग के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति कितनी प्रभावित है? उत्तर प्रदेश में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। कि एक किसी आदमी को बनाने से कोई राजनीति प्रभावित नहीं होती है किसी एक के से। तो क्या भाजपा ने यादव पे भरोसा जताया या कोई दूसरा ट्रम्प? कोई ट्रम्प नहीं खेला, मतलब उसकी राजनीति अब यहाँ तक खत्म है, इसके आगे राजनीति नहीं है। क्या आप बताएंगे कुछ? आप लोग बात करेंगे? नहीं। देखिए, ये इन सभी लोगों ने यादव जाति से थे, कुछ अन्य बिरादरियों से भी थे, सभी ने बताया कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन वह यह भी मानते हैं कि 2024 का यह ओबीसी वोट लुभाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने ये इस तरह से नाम घोषित किया है। लेकिन
क्या पिछड़ों के लिए, क्या ओबीसी की वर्ग के लिए यह भारतीय जनता पार्टी आगे किसी तरह का योजना लाएगी या इनको रोजगार या बेरोजगारी के मुद्दे को हटा पाएगी, यह सारे सवाल इनके साथ बने हुए हैं। अमित तिवारी, यूपी तक, इटावा।